हेलो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। बायोटेक्नोलॉजी डिफिनीशन इन हिंदी। बायो यानी कि जीवित प्रणाली और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। इसके मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जीवित प्रणाली पर तकनीकी का इस्तेमाल करना, किसी विशेष उत्पादकों या पदार्थों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को अक्सर बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्रों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हजारों सालों से मानव जाति ने कृषि, धान उत्पादन और खाद्य उत्पादन और दवा में जैव प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बायोटेक्नोलॉजी स्कोप इन हिंदी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यानी जैव सूचना विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करके जैविक समस्याओं को संबंधित करता है। यह तेज़ी से कार्य करने वालों के साथ साथ जैविक डेटा के विश्लेषण को भी संभव बनाता है। हमको बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी होते हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इन हिंदी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के समुद्री और जलीय अनुप्रयोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। समुद्र आदि में जब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तब उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी की शाखा है जो खेती आदि से संबंधित विषयों पर लागू होती हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि पौधे में कीटनाशक बनाने के लिए एक पौधे की इंजीनियरिंग है जिससे बाहर से कीटनाशक डालने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी लाल जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सा प्रक्रियाओं पर लागू होती हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ उदाहरण एंटीबायोटिक का उत्पादन करने के लिए जीवों की इंजीनियरिंग और जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से आनुवंशिकी इलाज की इंजीनियरिंग होती हैं। नेक्स्ट है आपका वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इन हिंदी। औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाने वाला वाइट बायोटेक्नोलॉजी यानी सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र में काम आता है। इसका एक उदाहरण है कि एक उपयोगी रसायन का उत्पादन करने के लिए एक जीव का डिज़ाइन जो रसायन बना सके, जिसे हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी या वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल में उपयोग। बायोटेक्नोलॉजी यूज इन मेडिकल फील्ड इन हिंदी। मौजूदा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जीव विज्ञान में भी काफ़ी सुधार किए हैं। पहले के मुकाबले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कई दवाओं को विकसित करने के लिए हमारी क्षमता में अब वृद्धि हुई है। मेडिकल और दवा के क्षेत्र में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को दवाइयों की खोज और उत्पादन और आनुवंशिकी परीक्षण जैसे क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। मेडिकल में जैव प्रौद्योगिकी ने पारस्परिक छोटे अणुओं दवाओं के साथ साथ दवाओं की खोज और निर्माण में भी योगदान दिया है।
अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का खेती में योगदान। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन हिंदी। आनुवंशिक रूप से संशोधित सफल ऐसे जीवों से उत्पादित होती हैं जिनमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की मदद से उनके डीएनए में भी परिवर्तन किए गए हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कृषि में उपयोग किए जाने वाले ऐसे पौधे हैं जिनके डीएनए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद से संशोधित किए गए हैं। इन संशोधन के करने का कारण यह होता है कि एक बेहतर फसल जो जल्दी से उग सके और जो खाने में भी स्वस्थ हो। हालांकि खेती में बायोटेक्नोलॉजी का विरोध भी काफ़ी हुआ है। लोगों का मानना है कि बायोटेक की वजह से बदली गई फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। कई लोगों का मत है कि इससे मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती हैं।